हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। अब हम बारी बारी सभी भेदों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कर्ता कारक। पहला क्या था, कर्ता था, दूसरा कर्म। तो आज हम कर्ता और कर्म इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। कर्ता कारक किसे कहते हैं? वाक्य में जो कार्य करता है, मतलब वाक्य में जो कार्य करने वाला है उसे कर्ता कहते हैं। वाक्य को जो करने वाला, जो डूअर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता। इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? ने है। कर्ता ने हमने पढ़ा था ना पिछले वीडियो में कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के किरारेरी अधिकरण में पर संबोधन है अरे हो। तो पहला है कर्ता। कर्ता में इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? ने है। विभक्ति चिन्ह इसका क्या है? ने। और कर्ता क्या है? किसी कार्य को करने वाला है वो कर्ता कहलाता है। उदाहरण में देखें तो राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया, तो विभक्ति चिन्ह क्या देखा था हमने? ने। इसका मतलब ये क्या है? ये है कर्ता कारक। ये कौन सा है? कर्ता कारक। राम ने से हमने पहचान लिया कि ये कौन सा है? कर्ता की। खाना किसने खाया? राम ने। तो राम क्या है? कर्ता है। खाना किसने खाया? राम। खाना किसके द्वारा खाया गया? राम के द्वारा खाया गया। तो राम ने खाना खाया, इसलिए इसमें कर्ता कारक है। लड़के दौड़ते हैं, ये भी क्या है? कर्ता कारक ही है। लेकिन यहाँ ने चिन्ह क्या है? लुप्त है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें क्या है? ने चिन्ह लुप्त है, लेकिन क्या है? लड़के दौड़ते हैं। दौड़ने का काम कौन कर रहे हैं? लड़के। तो सीधा दौड़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? लड़कों पर पड़ रहा है, इसलिए ये क्या है? कर्ता कारक। कई बार क्या होता है, चिन्ह जो होता है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें सेंटेंस की सहायता से हम उस चीज़ को पहचान सकते हैं कि ये कौन सा कारक है। तो लड़के दौड़ते हैं, तो देखिए दौड़ने का काम कौन कर रहे हैं? लड़के। तो ये दौड़ने वाला काम है, ये इसका प्रभाव सीधा लड़के के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये कर्ता कारक कहलाएगा। ये कर्ता कारक कहलाएगा। तो आई होप आपको कर्ता कारक अच्छे से समझ में आ गया होगा। या तो हम चिन्ह से पहचानेंगे, चिन्ह से नहीं तो फिर हम सेंटेंस से पता लगा के देखेंगे कि ये इसमें कौन सा कारक है। तो ये दौड़ने का काम कौन कर रहा है? लड़के। तो ये दौड़ने का सीधा प्रभाव लड़के पे पड़ रहा है, इसलिए कर्ता कारक हुआ। तो अब हम दूसरा देखेंगे कर्म। कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है। मतलब संज्ञा या सर्वनाम का जो कार्य हो रहा है, जो भी कार्य उन्होंने किया, उसका फल किस पे पड़ रहा है? क्रिया पर, कर्म पर, उसे कर्म कारक कहते हैं। तो इसमें सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है। अर्थात हम ऐसे समझते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? उसका प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? कर्म कारक कहेंगे। अब हम उदाहरण से इसको समझेंगे। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है। मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम जो क्रिया करता है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? कर्म के ऊपर पड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे? कर्म कारक कहेंगे। जैसे माँ ने बच्चे को सुलाया। अब सोने का काम किस पे हो रहा है? बच्चे का। सोने का काम कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है। तो ये सोने का जो काम है ये क्रिया है। स्लीपिंग क्या है? क्रिया है। सोना क्रिया है। तो सोने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर पड़ रहा है, इसलिए इसमें क्या होगा? कर्म कारक। और विभक्ति चिन्ह क्या है इसका? को है। तो माँ ने बच्चे को सुलाया, तो इसमें सोने का प्रभाव किस पर पड़ा? बच्चे पर पड़ा, और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को। इसलिए इसमें क्या है? इसमें कर्म कारक। इसमें कौन सा कारक आएगा? इसमें कर्म कारक आएगा। फिर दूसरा उदाहरण कौन सा है? दूसरा, मोहन ने पुस्तक को पढ़ा। मोहन ने पुस्तक को पढ़ा। अब ये पढ़ना, ये क्या है? पढ़ना। पढ़ना क्या है? क्रिया है। अब क्रिया क्या क्या कौन किस पे की जा रही है? पुस्तक पर। क्रिया किस पे की जा रही है? पुस्तक पर। कि पढ़ा किसको जा रहा है? पुस्तक को पढ़ा जा रहा है, और विभक्ति चिन्ह क्या है? को। तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? कर्म के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ तो बच्चा था कर्म, और यहाँ क्या है? पुस्तक है कर्म, इसलिए इसका प्रभाव क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। हम इसके दो भेद लेके और फिर इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक बार में सारा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम आज हमने कर्ता और कर्म इन दोनों को पढ़ा। इसके बाद हम अगले नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कर्ण और संप्रदान। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका सोल्यूशन अवश्य करूँगी। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय।